A few moments later. कैसा था? वो बहुत चीखी मैं तो। हाँ समझ नहीं आई आपको? यहाँ बैठते तो आती है। हाँ कि अभी तो सब सही लग रहा है एकदम। अभी तो लग रहा है सही, अब लग रहा है तब तो जान गई थी मेरी। बहुत पूरे पैरों में करंट सा दौड़ गया, कमर की जैसे हड्डी तोड़ दी हो। आज मैं आप लोगों के साथ अपना HSG का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। आज मैंने HSG कराया है। आज है 18 अक्टूबर, आज धनतेरस है। तो डॉक्टर ने मुझे आज ही सजेस्ट किया था, तो मैं आज ही अपना HSG टेस्ट करा कर आई हूँ। और कहाँ से कराया है, कितना चार्ज लिया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्यों कराया जाता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ हम मुझ जैसी काफ़ी और लेडीज़ हैं जो बहुत इस वीडियो के लिए, मतलब ऐसी वीडियोस के लिए सर्च करती हैं, बट कोई ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देता अपने। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। मैं आज अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। डिपेंड करता है एक्सपीरियंस तो बॉडी टू बॉडी, बट मेरे साथ क्या हुआ मैं वो आप लोगों को पूरा बताऊंगी इस वीडियो में आगे। मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया पुणे में, एक डॉक्टर है वहाँ मैं सबसे पहले गई थी ये चेक कराने कि हमारी रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है। लाइक मैंने LH कराया, FSH कराया, AMH कराया, सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल है। तो फिर भी मैं लास्ट अपनी मतलब शादी को मेरे 5-6 साल हो गए हैं और 3-4 साल से तो हम ट्राई कर रहे हैं, तो मैं कंसीव नहीं कर पाई। तो प्रॉब्लम थी, कुछ तो प्रॉब्लम थी जो हम नहीं जान पा रहे थे। तो उसे जानने के लिए हम डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने बोला कि पहले तो एक बार एक विज़िट कर ली हमने। फिर उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ खाओ और उसके बाद भी तुम्हें ना सक्सेसफुल हो, तुम ना रहो सक्सेसफुल, देन दोबारा आना। तो हमने फिर एक साइकिल में फिर हमने ट्राई किया, तो नेक्स्ट साइकिल में हम फिर गए उस डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, मेरी रिपोर्ट्स देखी, एंड देन मुझे लगा कि हमें अपने हस्बैंड का मुझे अपने हस्बैंड का सीमेन टेस्ट भी कराना चाहिए। उस टेस्ट में थोड़ी थी कमियां थी, बट इतना नहीं था। तो उस डॉक्टर ने हमें डायरेक्ट IVF सजेस्ट कर लिया। फिर हमने सोचा कि एक जगह और जाके दिखाते हैं, और मे बी जहाँ हमने सीमेन टेस्ट कराया था वो रिपोर्ट गलत हो, तो हम सोचे दूसरी जगह से करा के देखते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को सजेस्ट किया एक बार और करा लो अपना सीमेन टेस्ट। देन वो रिपोर्ट्स बिल्कुल ही अलग आई। पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें बहुत नेगेटिव पॉइंट्स थे, और अभी जो आए बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है। हम उससे आगे बढ़ सकते हैं विदाउट IVF। उसके बाद फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, उसने बोला पुणे में एक जहांगीर हॉस्पिटल है वहाँ जाओ। तो हमने कहा ओके जाके देखते हैं वहाँ भी, क्योंकि हमने 5-6 डॉक्टर को तो विजिट कर लिया था, तो हमें नहीं विश्वास नहीं रहा था किसी डॉक्टर पे। लेकिन हमने कहा लास्ट टाइम एक बार और ट्राई करते हैं। तो फिर हम जहांगीर हॉस्पिटल गए, वहाँ एक फीमेल डॉक्टर मिली हमें। तो उन्होंने हमें रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने बोला तुम्हें IVF की तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड की भी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और मेरी भी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही थी। मुझे पता है जो मैं कहानी बता रही हूँ बहुत बड़ी लगेगी, बट ये उन लोगों को बहुत ज़रूरी है जो एक्चुअल में परेशान हो गई हैं अपने इनफर्टिलिटी से और रीज़न नहीं जान पा रही हैं कि हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आजकल बहुत सारी लेडीज़, हर एक दूसरी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपना पूरी बातें बता रही हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा कट करना हो तो तुम आगे जाके देख सकते हो कि क्या चार्जेस जानना है तो आगे बढ़ा दो, कुछ और जानना है तो आगे बढ़ा सकते हो आप। लेकिन मैं अपनी पूरी बातें बताऊंगी ताकि जिसको जिस चीज़ की जरूरत है अपना वीडियो देख के अच्छी तरह से एक्चुअल रिजल्ट पर पहुंच पाएँ कि हमें करना क्या है, वो अपना नेक्स्ट स्टेप जान पाएँ। फिर वहाँ एक डॉक्टर मिली। उन डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई हैं बोला, फिर मुझे कुछ मेडिसिन दी। तो मेडिसिन जो थी वो मेरी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए थी, और मेरे हस्बैंड को भी 1-2 मेडिसिन दी थी जो आगे नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए थी, और मेरी जो मेडिसिन थी वो थी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। मुझे जो मेडिसिन दी थी उसका नाम है ओवरिस्टा। तो ओवरिस्टा मेडिसिन दी थी जो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, और लास्ट 1 मंथ से खा रही हूँ, और नेक्स्ट 2 मंथ्स और खाना है। 3 मंथ्स में मुझे मेडिसिन लेनी है। फिर उन डॉक्टर ने मुझे बोला, मैं जो गई थी डॉक्टर को डॉक्टर से मिलने, मैं गई थी अपने पीरियड्स के 2nd डे पे। तो 2nd डे पे उन्होंने मुझे कहा 3rd to 7 डे मीन्स 4 डे एक टैबलेट्स लेनी है जिससे हमारी ओव्यूलेशन अच्छा होगा एंड देन एग रैप्चर अच्छा होगा। तो वो सब उनकी मेडिसिन के अकॉर्डिंग हुआ। देन उन्होंने बोला अपना आप ओव्यूलेशन स्टडी करिए। तो मैं एक लिम्रा डायग्नोस्टिक है, तो हम यहाँ गए और इन्होंने यहाँ से मैंने अपना ओवुलेशन स्टडी कराया। ओवुलेशन स्टडी में सब कुछ नॉर्मल था, एक्सरसाइज अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, सही टाइम पे वो रैप्चर हुआ। देन उस डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया IUI चाहिए, आप IUI के लिए जाइए। फिर उन्होंने हमें एक डॉक्टर है सजेस्ट किया, उनका नाम, तो हम उनको कॉल करके उनके पास गए। देन हमने 1st मंथ अपना IUI कंप्लीट करा लिया।
अब आई करा लिया, तो अब हमें वेट करना था लाइक कि हमारे रिज़ल्ट क्या आते हैं इस मंथ, कि हमें नेक्स्ट मंथ की ज़रूरी है या फिर हमारा इसी टाइम पे हम सक्सेसफुल रहेंगे। तो हमने आई कराया, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी मुझे खाने के लिए, एंड देन और भी 2-3 तरह की मेडिसिन थी जो आफ्टर आई हर किसी को देंगे। अगर आप आई के लिए जाएंगे तो आपको 2-3 तरह की मेडिसिन देंगे। बट यहाँ जो आई का चार्ज लिया हमसे 11,000 था चार्ज, विद मेडिसिन, विद सीमेन सैंपल्स, चेकिंग, सब कुछ था, जो भी वॉश करना था, सीमेंस को वॉश करके जो भी होते हैं सब चार्जेस इंक्लूड करके उन्होंने 11,000 रुपीज़ चार्ज किया। हमने करा लिया। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लाइक उसका कुछ नाम जैनित करके है कोई पुणे में, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एक्सपीरियंस मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब वहाँ बहुत प्यार से बात करें, पोलाइटली बात की मैम ने, और मेरे दर्द को, जैसे मेरे को दर्द होता है तो उसको उन्होंने ध्यान दिया कि मैं आराम से करूँगी, सब कुछ जो करूँगी, मुझसे पूछ के दर्द तो नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे सब कुछ अच्छे से किया। और मेरे को उतना पता भी नहीं चला, जबकि मैं बहुत डर रही थी स्टार्टिंग में, बहुत डर रही थी मैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या होने वाला है, आज मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, मतलब मेरी जान जा रही थी पूरी। फिर लेकिन फाइनली वो हो गया, और मेरे को पता मतलब उतना पता नहीं चला, बहुत हल्का फुल्का पता चला। लेकिन अगर 10 में से मैं रेट दूँ तो 2 रेट दूँगी कि इतना ही दर्द हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। फिर वहाँ से मैं मेडिसिन लेके आ गई, एंड देन उन्होंने कहा नेक्स्ट 14 डेज़ कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कुछ वेट नहीं उठाना है, एंड देन वॉक 10 to 15 मिनट्स वॉक, बस बहुत है, इतना ही बोला। फिर मैं आ गई, एंड देन मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट की और सब कुछ किया। मैंने वॉक नहीं की ज़्यादा हैवी, बस 10-15 मिनट वॉक कर ली, वो भी नहीं की मैं घर में ही ऐसी पड़ी रही, नॉर्मल रूटीन करती थी, बट कोई एक्स्ट्रा लाइक हैवी एक्सरसाइज नहीं की मैंने। फिर उसके बाद लाइक आ गया 14 डेज़, मैंने फिर टेस्ट किया अपना, वो नेगेटिव थी, तो मुझे समझ गया कि ओके फर्स्ट आई सक्सेसफुल नहीं रहा। वैसे भी फर्स्ट आई सक्सेसफुल नहीं रहता, बहुत 10 से 12% ही चांस है जिन लोगों का सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद हम दोबारा डॉक्टर को विजिट किया हमने, सेम जहांगीर हॉस्पिटल में। फिर उन डॉक्टर ने कहा ऐसा करो सेकंड साइकिल आई कराओ। तो मैंने सोचा कि सेकंड साइकिल आई कराऊँ, फिर मतलब सक्सेसफुल ना रहा है तो उससे अच्छा है पहले मैं अपने अंदर की प्रॉब्लम जान लूँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स तो नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि बाकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल थी, बट मैंने एक टेस्ट नहीं कराया था जो था HSG। वो क्यों नहीं कराया था, मैं लास्ट 2 साल से पेंडिंग था वो टेस्ट। मैं बहुत डरती हूँ दर्द से, मैं इंजेक्शन लगता है तो चीखने लगती हूँ, तो मैं वो दर्द कैसे सहूँगी, मैं इस डर से मैंने कहा रहने दो भाई, जो बिना दर्द के प्रोसेस है मैं वो फॉलो करती रहती हूँ। लेकिन जब सक्सेसफुल नहीं रही तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं HSG टेस्ट करा लूँ IUI से पहले, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, चलो आप HSG टेस्ट करा लो। तो मैंने उसी हॉस्पिटल में HSG के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दी उस दिन के लिए, और ये टेस्ट होता है आपके पीरियड्स के डे 7 to डे 10 तक। मेरा डे 7 था, तो फिर मैं आज HSG के लिए गई। रिसेप्शन से पूछा हमने कहाँ होता है एक्सरे रूम, कहाँ है, हम एक्सरे रूम तक पहुँच गए। वहाँ फिर उन्होंने बैठाए रखा, कोई भी मतलब अभी कुछ तो नहीं था, हम बैठे रहे चुपचाप। लेकिन मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए लाइक कि मेरे को हाफ ब्लैडर रखना है या फिर खाली रखना है ब्लैडर, या फिर फुल रखना है, पानी पीऊँ, खाना खाऊँ ना खाऊँ। मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी, उनसे मुझे पता चला था सुबह से कुछ नहीं खाना चाहिए 3-4 घंटे पहले, तो मैंने नहीं खाया कुछ, तो मैं बिना खाए गई थी। लेकिन मैंने नारियल पानी पिया था और नॉर्मल पानी पिया था, और वहाँ जाके मैं वॉशरूम बोली थी, मीन्स मेरा ब्लैडर खाली था। फिर उन डॉक्टर ने बुलाया मुझे कि आ जाओ रूम में, अब एक्सरा होना है। तो वहाँ गई, मैंने ड्रेस चेंज की, एंड देन उन्होंने गाउन देते हैं वो लोग पहनने के लिए, तो गाउन पहना दिया, एंड देन बोला कि अभी तुम्हारे इंजेक्शन लगने हैं 2। तो उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए, मेरे बैक साइड ही लगाए थे बट पे, तो 2 इंजेक्शन लगाए। किसके थे मुझे नहीं पता, आई थिंक एक एंटीबायोटिक था और एक थोड़ा मसल्स रिलैक्सेशन के लिए था, ताकि वो मसल रिलैक्स हो जाए, मेरे को पेन कम हो। तो उन्होंने फिर मेरे को इंजेक्शन दिए और देन आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ दिया, कोई भी नहीं आया। फिर मैं आधे घंटे लेटी रही, मैं यही सोचती रही मेरे साथ क्या होने वाला है, भगवान मुझे बचा लेना, आज जिंदा रख लेना। मतलब मुझे लगा आज मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि मेरे को पता था, जितनी भी वीडियोस मैंने देखी थी, बहुत दर्द होता है। कुछ भी वीडियोस में ये भी बताया था कि दर्द नहीं होता, लेकिन ये वीडियोस मुझे बस एक ही लेडीज़ ने बताया कि दर्द नहीं होता, बाकी लेडीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द का एक्सपीरियंस बताया उन लोगों ने। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि प्लीज़ दर्द कम हो, ऐसा कुछ करो मेरे साथ। तो वो कह रहे दर्द नहीं होगा, टेंशन मत लो, हल्का फुल्का होता है।
तो वो स्टार्टिंग में करने लगे। तो उन्होंने एक टेबल पे मुझे लिटाया, लाइक एक टेबल है, ये टेबल है, एंड देन मुझे ऐसे लिटाया, इंजेक्शन दिया। अब मेरे को क्या करना था, अपना यहाँ पे लेटना था। तो यहाँ पे लेटना था टेबल के एकदम एज पे। तो मैंने बोला मैं गिर जाऊँगी, कुछ तो होना चाहिए, लाइक कोई सपोर्ट होना चाहिए ताकि मैं कहीं पैर तो रख पाऊँ। तो उन्होंने क्या बोला, पैर कुछ नहीं करनी, बस ऊपर रख लो पैर। तो जब बंदे को दर्द होगा तो पैर तो हम ऊपर नहीं रख सकते, हम तो गिर जाएंगे, हम पे उस टाइम पे कंट्रोल नहीं रह सकते। किसी को दर्द होता है तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैंने बोला मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे को पैर, या तो पैर पकड़ो या फिर पैर रखो, मतलब ऐसा होता है। तो वो क्या करते, फिर उन्होंने कुछ तो इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किए, देन उस टाइम पे मुझे दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत फोर्सफुली कर दिया, बहुत ऐसा नहीं कि दर्द ना हो, धीरे धीरे, ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने बहुत फोर्सफुली कर दिया, फोर्सफुली करके तो मेरे को दर्द हुआ बहुत। तो फिर मैंने बोला मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब हो गया 70% प्रोसेस हो गया है, अब 30% बचा, अब कुछ नहीं होगा। तो फिर जब मुझको शांति हो गई कि 70% चलो मैंने झेल लिया, 30% रह गया है, मैं झेल लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। मैंने बोला मेरे साथ जो आए हैं मुझे अंदर आने दो, उन लोगों को अंदर बुला लो प्लीज़, मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो अलाउड नहीं है, यहाँ लेडीज़ ही रहेंगी, सारी फीमेल्स डॉक्टर, कोई भी जेंट्स नहीं था, वहाँ फीमेल डॉक्टर्स ही थी। फिर उन्होंने कहा अब एक डाई होती है जो पुश करते हैं, जो हमारे मतलब फेलोपियन ट्यूब से मतलब गुजरती है, अगर वो ठीक से जा रही है तो हमारी ट्यूब सही है, इसलिए वो टेस्ट किया जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक डाई थी, डॉक्टर इमेजेस ले रहे थे साइड दूसरे रूम में बैठ के, तो उन्होंने इंसर्ट किया, एंड देन उस टाइम पे जो दर्द हुआ मुझे बहुत ही खतरनाक दर्द हुआ। मतलब ऐसा लगा, मतलब मेरे पेट और कमर में जितनी भी हड्डियां सब टूट गई, और पैरों में दर्द, बहुत खतरनाक दर्द हुआ। लेकिन दर्द 1 मिनट का ही हुआ, लेकिन बहुत दर्द हुआ। तो जो लोग बोलते हैं कि दर्द नहीं होता, भाई मैं यकीन नहीं कर सकती, मेरे को तो बहुत दर्द हुआ है। विदाउट एनेस्थेसिया किया था दर्द, उन्होंने मतलब जो टेस्ट किया था कोई एनेस्थेसिया नहीं दिया। मैंने बोला था मुझे दे दो एनेस्थेसिया, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतना दर्द नहीं होता। तो बहुत दर्द हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है लेटे रहो। उन्होंने फिर इमेज ली, जैसे ही वो मतलब जो डाई उन्होंने इंसर्ट की थी वो 1 मिनट में फ्लो करी, तो 1 मिनट का ही दर्द था। उसके बाद दर्द कम होने लगा। देन उन्होंने बोला कपड़े चेंज कर लो, मैं अपने गाउन वाउन चेंज करके अपने आ गई बाहर। देन मैंने रिपोर्ट किया। तो मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। तो वो मुझे नहीं पता, मे बी मेरी लास्ट एक्सरसाइज बंद थी तो मसल्स स्टिफ्स थे, या फिर मैंने वॉक नहीं की थी, मुझे नहीं पता मेरे को क्यों दर्द हुआ। लेकिन फिर मेरी रिपोर्ट भी आने वाली है, तो रिपोर्ट का भी मैं बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं, क्यों दर्द हुआ मुझे, इसका रीज़न मुझे नहीं पता। लेकिन जहांगीर हॉस्पिटल में जो चार्ज लिए वो लिए थे 9080 चार्जेस है जहांगीर हॉस्पिटल में। अगर आप HSG कराने जाते हैं तो इंक्लूडिंग ऑल इंजेक्शन वगैरह जो भी वो देते हैं सब कुछ इंक्लूडिंग है। बट जो मेडिसिन वगैरह उसके बाद ली जाती हैं वो सब आपको खुद लेनी पड़ेंगी, उसके चार्ज अलग से होते हैं। और फिर उस टेस्ट के बाद क्या होता है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, तो हमें थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहना होता है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि रेस्ट लो, बेड रेस्ट पे चले जाओ, या कुछ नहीं ऐसा बताया। उन्होंने मुझे नॉर्मली बोला कि नॉर्मल रूटीन में रहो, बस अपना केयरफुल रहना, थोड़ा सा स्पॉटिंग हो सकती है तो उसका ध्यान रखना बस। पूरा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो कर लिया था। पूरा प्रोसेस आधे घंटे का है, और जो आधे घंटे में जो 1 मिनट होता है बस वही है जो बहुत मतलब दर्द देता है। फिर ठीक रहा, मतलब दर्द भरा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो यही बोलूँगी, मतलब मैं चाहती हूँ जो लेडीज़ HSG कराना चाहती हैं वीडियोस देखकर थोड़ा अवेयर रहें और अपना माइंडसेट बना के जाएं कि दर्द होना है, क्योंकि पहले से हमें पता होगा हमारे साथ होने क्या वाला है तो हम अलग फील करते हैं। और जब हमें पता ही ना हो हमारे साथ क्या होने वाला है और अचानक ही कोई सरप्राइज पेन मिले तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे। तो अगर मुझे पता होता मेरे साथ क्या होने वाला है, अगर वहाँ के डॉक्टर्स मुझे बता देते कि तुम्हारे साथ ये होगा ये है प्रोसेस, तो मैं थोड़ा अवेयर रहती और मैं थोड़ा माइंडसेट में रहती, मेरे को इतना दर्द होगा ओके इस टाइम पे। ऐसा नहीं था, उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। और डायरेक्ट टेस्ट वेस्ट जो भी कर रहे थे मेरे को सब सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि दर्द हो रहा है तो अचानक क्यों हो गया, अभी तो बोला था नहीं होगा, तो ऐसा सब। और तो देखते हैं भगवान से मैं तो दुआ करती हूँ मेरी ट्यूब जो भी ट्यूब्स हैं वो अनब्लॉक हो, ओपन हो, सही हो। अब मेरे को डॉक्टर से मिलना है नेक्स्ट, उससे पूछना है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, IUI के लिए जाएंगे या नहीं। लेकिन HSG में क्या होता है, इस टेस्ट से हल्का फुल्का कोई ब्लॉकेज होता है हमारी ट्यूब्स में तो वो ओपन हो जाता है। तो ये टेस्ट ज़रूर करा लेना अगर तुम इनफर्टिलिटी के लिए
इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हो और अगर कोई ऐसी परेशानी है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, करना चाहते हो और HSG अभी तक नहीं कराया, तो मतलब कराना पड़ेगा गाइस आपको। इसके लिए मतलब हम रुक सकते हैं, थोड़ा टाइम रुक लोगे दर्द से, एक ना एक दिन कराना पड़ेगा। उन्होंने बोला है नेक्स्ट IUI में चांसेस थोड़े और बढ़ जाएंगे और HSG कराने के बाद तो 50% चांस बढ़ जाता है। मैं भी देखो नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है। मैं जब भी मैं नेक्स्ट IUI कराऊंगी मैं वो वीडियो ज़रूर डालूंगी, आपकी पता रहे कि मैं क्या प्रोसेस चल रहा है। जो भी कराना चाहती हैं उनको पूरा प्रोसेस पता हो, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से मैं करा रही हूँ। एंड रिपोर्ट्स के लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मेरे दर्द हुआ, अगर ब्लॉक वालों को दर्द होता है या फिर अनब्लॉक है तब भी दर्द होता है तो मुझे नहीं पता, मेरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी अपनी रिपोर्ट्स। तब तक के लिए बाय।